अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक का आखिरी आशरा आज से शुरू होने जा रहा है। आज 20वां रोज़ा है और आज शाम से ही आखिरी आशरा शुरू हो जाएगा। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जैसे ही रमज़ान का आखिरी आशरा शुरू होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, यानी इबादत में मेहनत बढ़ा दिया करते थे। पूरी पूरी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में गुजारते, अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे। रमज़ान मुबारक का आखिरी आशरा ये बहुत ही कीमती आशरा है। इसमें जहां लैलतुल क़द्र की 5 फजीलत वाली रातें हैं, वहां पर एक खास इबादत भी है इस अशरे की, और ये वो इबादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फेवरेट इबादत है। आका करीम अलैहिस्सलाम इस इबादत को मिस नहीं करते थे। वो कौन सी इबादत है? अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिन इत्काफ फरमाते रहे, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम हर रमजान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ फरमाते थे। और एहतिकाफ ये कोई छोटी मोटी इबादत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह के हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एहतिकाफ करे ना, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फैसला फरमा देता है। यानी 3 खंदक उसके और जहन्नम के दरमियान जो है वो हायल हो जाती हैं, और एक खंदक का फासला जो है ना वो जमीन और आसमान जितना है। इतनी ज्यादा फजीलत है एक दिन के एहतिकाफ की। और जो रमजान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। यानी उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उसे 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रे का सवाब अता किया जाता है। इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुअतकिफ गुनाहों से बचा रहता है और इसलिए नेकियां इस तरह जारी रहती हैं जैसे वो तमाम नेक आमाल कर रहा हो। यानी मुअतकिफ का सोना भी इबादत, खाना पीना भी इबादत, इसी तरह उसका लेटना भी इबादत, बैठना भी इबादत, कुरान मजीद की तिलावत करना भी इबादत, उसका हर अमल जो है वो इबादत में शुमार होता है। तो हमने ये लैलतुल क़द्र को हासिल करने के लिए एहतिकाफ जो है ये जरूर करना है। और जिस तरह के लैलतुल क़द्र को पाना ही मकसद है, एहतिकाफ ये इसलिए किया जाता है ताकि मुअतकिफ को लैलतुल क़द्र जो है वो हासिल हो जाए। और लैलतुल क़द्र जो बहुत फजीलत वाली रात है, जो 1000 महीनों से अफजल है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत करने वालों को ये फजीलत अता फरमाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसका मफहूम है कि अल्लाह बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा इस रात में अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। तो ये एहतिकाफ जो है ना, ये हमने जरूर करना है, इसकी नीयत कर लें। और ये आखिरी अशरे का एहतिकाफ करेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। वरना 1-2 दिन 2 दिन 4 दिन का एहतिकाफ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये नफिल एहतिकाफ है। लेकिन जो सुन्नत एहतिकाफ है वो रमजान के आखिरी अशरे का। अब ये करना कैसे है? आखिरी अशरे का एहतिकाफ जो है आपने इस तरह करना है कि 20वें रोजे इफ्तार होने से पहले पहले आप एहतिकाफ की नीयत से, जिस मस्जिद में भी मर्द है एहतिकाफ करना चाहते हैं, उस मस्जिद में एहतिकाफ की नीयत करके बैठ जाएं। यानी 20वें रोजे इफ्तार होने से पहले पहले इफ्तार जो है वो वहां पर एहतिकाफ वाली जगह में ही करेंगे। और इसी तरह अगर बहनें हैं वो अपनी बैत मस्जिद में, घर में जो उनकी बैत मस्जिद है, यहाँ पर वो नमाज वगैरह अदा करती हैं, इबादत वगैरह करती हैं, वही उनकी बैत मस्जिद है, और वहां पर वो 20वें रोजे इफ्तार से पहले पहले एहतिकाफ की नीयत करके वहां बैठ जाएंगी। नीयत असल दिल का पुख्ता इरादा है, यूं भी कह सकते हैं नवई तो सुन्नतुल एहतिकाफ। अब अगर बगैर किसी शरई उज़र के वहां से निकलेंगी तो आपका एहतिकाफ फासिद हो जाएगा। इसी तरह मर्दों के लिए हुक्म भी यह है कि वो बगैर किसी शरई उज़र के ना निकले। अगर निकलेंगे एक लम्हे के लिए भी, भूले से भी, तो उनका एहतिकाफ जाता रहेगा। शरई उज़र यानी वुजू करना है, जाहिर बात है नमाज पढ़ने के लिए वुजू जरूरी है। इसी तरह आपने टॉयलेट यूज करना है, ये भी जरूरी है। इसी तरह गुस्ल आपको हाजत गुस्ल करने के लिए भी जा सकते हैं। यानी जो शरई उज़र है उस पर आप जो है वो बाहर निकल सकते हैं, वरना ऐसे निकलेंगे तो आपका एहतिकाफ फासिद हो जाएगा। तो ये एहतिकाफ करने का तरीका है और फजीलत है। बाकी इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत जो है वो हमें करनी है। यानी आप कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें, नवाफिल की पाबंदी करें, इसी तरह जो है आप यहाँ पर दुआओं का इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें ज्यादा से ज्यादा। और लैलतुल क़द्र की जो ताक़ आते हैं, यानी जो 21वीं शब है, 23वीं शब है, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब, ये
5 جو طاق راتیں ہیں ان میں ہم نے خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے تاکہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں یقینی طور پر حاصل ہو جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔